इवन आज हम देखने वाले टच सेंसर के ऊपर ESP32 एंड टच सेंसर। अपन मॉड्यूल का नाम या सेंसर का नाम सुन के समझ गए होंगे, टच सेंसर मतलब टच करने पर कुछ होगा। अब कुछ क्या होगा वो अपन पर डिपेंड करते हैं कि हम क्या करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसकी पिन कनेक्शन, जो होता है VCC, GND और सिग्नल पिन। इफ द सिग्नल इज लो, देखो इफ एन आउटपुट पिन लो, सुनो, सिग्नल पिन इज आउटपुट पिन लो कब होगी, व्हेन नॉट टच, हाई तब होगी जब टच होगी। दिस विल नीड टू बी कनेक्टेड टू ESP32 इनपुट पिंस, याद रखना। VCC में 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट डाल सकते हो आप, GND पे। आओ मॉड्यूल के बारे में देखते हैं। ये रहा टच, यू वाला सिग्नल में VCC में GND में। तो एज इट इज लो कब होगा, जब नॉट टच होगा, टच होगा तो हाई हो जाएगा। Now we can connect the touch sensor signal to ESP32 input pins and use the ESP32 code to read the touch sensor। ठीक है, ओके। अब हम इसका देखेंगे प्रोजेक्ट। टच सेंसर के बारे में हमने समझ लिया। अब हम इसे घुमाएं, टच सेंसर हम इसका अब डोर ओपन करेंगे। यू कैन ओपन द डोर, जो तुम चाहो कर सकते हो, बट एग्जाम्पल टच सेंसर एंड सर्वो मोटर। पहले कनेक्शन 5 वोल्ट अडेप्टर दे रखा है हमने इधर। अडेप्टर ना हो तो आप USB केबल से भी दे सकते हो, USB30 अपने लैपटॉप से। तो इसको पावर देना है पहले तो हमें, तो 5 अडेप्टर से हमने इसको 5 वोल्ट दिया और इसको GND दिया ताकि इसको पावर मिले। इसका 5 वोल्ट और GND, इसका GND इसके GND के साथ और इसका वोल्ट इसके साथ, ठीक है। और इसका 5 वोल्ट फिर इसका दिया, मतलब इसको 5 वोल्ट चाहिए, हाँ, इसको 5 वोल्ट चाहिए, हाँ, इसको 5 वोल्ट चाहिए, हाँ, तीनों को यहाँ से दे दिया, डन। इसका GND, इसका GND इधर, इसका GND इसका, मतलब तीनों का GND इस ESP32 के साथ। इसका सर्वो मोटर का तो पिन जो होती है वो GPIO 26 के अंदर है। इसका जो सिग्नल पिन जो है वो कनेक्टेड है GPIO 18 के साथ है। आई होप समझ गए होंगे आप कनेक्शन। अब क्या करना है, टच होने पे सर्वो घूमे, तो ये रहा उसका कोड, सर्वो मोटर ये रहा। अब एंगल 0 पहले, लास्ट टच इज इक्वल टू ऑटो रन टच। देखो भाई, एक सिंपल सा लॉजिक है तो समझो। देखो पहले ये रहा करंट स्टेट, पहले हमने इसका डिजिटल रीड करवाया, हाई और लो से पता चल जाएगा अपन को। तो देखो, यदि लास्ट टच लो और करंट टच जो है वो हाई है तो सर्वो टच है, सेंसर इज टच। और यदि टच है तो आप उसे घुमा दो, हाँ हाँ घुमा दो, बस इतना ही करना है, नहीं तो 90 डिग्री कर दो। तो ये था टच सेंसर के बारे में। और भी चीज़ें रिले के इस्तेमाल करके यूज़ करेंगे अपन। करना कुछ नहीं, ये रिले है, इसका पॉजिटिव में, नेगेटिव में इसका आयन पिन जो कनेक्ट करेगी किसी में GPIO 26 के साथ। अब या तो मान लो ये कोई बटन है, फैन कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो फैन है तो फैन का पॉजिटिव इसके साथ, इसका पॉजिटिव इसके साथ, और इन दोनों का नेगेटिव के साथ। आगे तो ये 12 वोल्ट DC अडेप्टर है, आप 12 वोल्ट बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या होगा, टच सेंसर पे रिले ऑन करवाना है हमें खाली। तो टच सेंसर यदि हाई है तो रिले जो क्या कर दो, ऑन कर दो, एंड विद दिस ऑल सेट। इतना ही है। तो यह हमारा खत्म हो जाता है ESP32 का सीरीज एपिसोड, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस PDF को एक्सेस कैसे करना है, और आपको और भी इसका कंटेंट ढूंढना है, और भी इससे रिलेटेड कंटेंट चाहिए, तो मैं आपको एक वेबसाइट इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। उस वेबसाइट पर जाके आप और भी ऐसी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम और भी अच्छी चीज़ देखने वाले हैं। आने वाले टाइम में हम इसके मेगा प्रोजेक्ट आने वाले हैं, बहुत जल्दी सीरीज आने वाली इस मेगा प्रोजेक्ट की। तो आज तो ये खत्म होता है हमारा एपिसोड सीरीज, यहीं पर ही खत्म। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस सब चीज़ को एक्सेस कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।